मैं आरिफ रहमानी, आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज़। आज जयपुर शहर के रामगंज थाने में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका मकसद आने वाले सावन के महीने में किस तरह जयपुर के सोयात को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए एक आला अधिकारियों के साथ साथ जो जयपुर में नामी गिरामी धर्म गुरु है उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनसे राय मशवरा लिया गया और साथ ही जो यहाँ पर लोकल लोग रहते हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी यहाँ पर बुला के एक आश्वासन दिया गया है कि आप अपनी तरीके से यहाँ पर लोकल लोगों को और समझाइए और अपने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अपील की। मूलतः एक ही बात है कि कावड़ यात्राएं यहाँ निकलती हैं और पहले भी निकलती रही हैं, लेकिन जो स्थितियाँ अभी चली हैं और जिस तरह से हमारे यहाँ भी प्रबंधन में कई तरह की बातें सामने आई हैं, उसके दृष्टिकोण से अभी कावड़ के लिए ये तय किया कि अभी तक पूरी तरह से खोला भी नहीं गया था गलता जी, लेकिन अभी श्रावण को ध्यान में रखते हुए प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक ये कावड़ यात्राओं के लिए वो खुले रहेंगे। लोग वहाँ से जल ले जा सकेंगे, उसमें किसी तरह की उनकी बाधा नहीं होगी, लेकिन रात्रि में वहाँ रुकना वो उसके लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। रात्रि में वहाँ रुकने का कोई व्यवस्था वैसे भी नहीं, खुले में सब रुका करते रहे तो उसका कोई औचित्य भी नहीं था। और कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें जो मैं यहाँ कहना नहीं चाह रहा हूँ इस जगह पर, लेकिन वो कई तरह की ऐसी समस्याएं जो कई युवाओं के द्वारा अनेक समय पर वहाँ पर उपस्थित की गई और कई तरह के ऐसी चीज़ों का सेवन भी वहाँ लोग करते रहे जो उस गलताई जैसे तीर्थ की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो रात्रि में रुकने का वहाँ पूर्णतया निषेध रहेगा और सुबह 4 बजे से लेकर के और रात्रि 8 बजे तक निर्बाध रूप से कावड़ यात्राएं वहाँ से ले जा सकेंगे। 2 साल बाद कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ अपील आप लोगों से करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो लोगों के अंदर उत्साह है कावड़ यात्रा को। मैं बिल्कुल चाहता हूँ वो अपने जिस उत्साह से वो पहले ले जाते रहें, वो ले जाते रहें और चलाते रहें। मूल बात यह है कि प्रशासन की जो भी भावना है इस समय यहाँ सबको एकत्रित करने की, वो ये है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से ये चलती रहे और सब में सौहार्द बना रहे, आपस में सब तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से कावड़ यात्राएं निकल पाएँ। तो मैं समझता हूँ उसमें ये समय भी उसमें सहयोग करेगा। रात्रि में निकलने में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो मैं समझता हूँ ये उचित रहेगा प्रबंधन की दृष्टि से और लोगों के भी द्वारा उसमें पूर्ण सहयोग मिल पाएगा। रामगंज थाने पर जो आने वाला सावन का महीना है उसके संबंध में बैठक रखी गई, जिसमें हमारे आग्रह पर धर्मगुरु ने भी शिरकत की। इसके अलावा इलाके के मौजूद व्यक्ति, शांति समिति के सदस्य, PLG समिति के सदस्य, जो कावड़ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुख्य ऑर्गेनाइजर्स, उन्हें भी आज आमंत्रित किया गया था। इस पूरी बैठक में जो कावड़ निकलेंगी, इस पूरे सावन के महीने में जो कावड़ का आयोजन होगा, क्योंकि गलता पीठ एक मुख्य सीट है जहाँ के कुंड से पूरे जयपुर के शिव भक्त अपना जल लेकर जाते हैं और अपने आसपास के शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। इसमें जो मुख्य बात है कि पहला एक तो रजिस्ट्रेशन सभी कावड़ियों का हमने व्यवस्था की गई है, गलता पीठ पर होगा। जो भी मुख्य बड़े आयोजक है, जहाँ पर आयोजकों को लगता है कि 20-25 से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको संबंधित थाने से आपको अनुमति लेनी है, आपको इंटीमेट करना है समय रहते हुए, ताकि उसकी प्रशासन चेक करके उसके रूट के बारे में डिस्कस करके अनुमति दे सके। डीजे पूरी तरह से बैन है, कोई भी व्हीकल माउंटेड स्पीकर जयपुर कमिश्नरेट की बाउंड्री में अलाउड नहीं है। स्टैटिक जो भी म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं वो भी बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। इसमें हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आज यहाँ पे PLG और शांति समिति के सदस्यों ने स्वयं आगे बढ़कर ये पहल की है कि वो इस कावड़ यात्रा का जगह जगह पर स्वागत करेंगे। उनके लिए शरबत की और सभी की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम से संबंधित कुछ मुद्दे आज मीटिंग में डिस्कस हुए, जो संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। ओवरऑल इस मीटिंग बड़े ही संभावनापूर्वक माहौल में रही और सभी लोगों ने मिलकर ये निश्चय किया है कि भाई ये जो पूरा महीना है इसमें सभी लोग अलर्ट रहेंगे, संवेदनशील पॉइंटों पर अपनी ड्यूटी भी देंगे, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी देंगे और पूरे सावन महीने का आयोजन शांतिपूर्ण। ये जयपुर की जो परंपरा रही है, मिलीजुली संस्कृति रही है, गंगा जमुनी तहजीब रही है और हमेशा से ये सहयोग और सद्भाव का वातावरण रहा है, उसी परंपरा का निर्वहन होगा और निश्चित रूप से
अभी समाज के प्रमुख व्यक्ति जो थे महानुभाव यहाँ पधारे हैं, उन सब की तरफ से आदरणीय डीसीपी महोदय को मैंने आश्वस्त भी किया है। धर्माचार्य गण भी यहाँ विराजमान है और भी जो है हमारे दरगाह शरीफ से बादशाह मियां तशरीफ लाएँ और दूसरे अगर आते हैं। मैं पुनः जो है सभी की ओर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी परंपराएं हैं सहयोग और सद्भाव की, उस गौरवशाली परंपरा को और आगे हम अति उत्साह के साथ निभाएंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने कहे हैं वो आदरणीय डीसीपी साहब ने पहले ही उसका जो है विवेचना कर ली है, विस्तार से बता दिया है और आप निश्चिंत रहें। विशेषकर जो समाज कंटक हैं और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों के ऊपर थोड़ी सी नकेल कसी जाए और उनके ऊपर जो है ध्यान रखा जाए, तो इंशाल्लाह इस पूरे महीने के अंदर कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं होगी। हम अपनी ओर से भी आप लोगों को अवगत करा भी रहे हैं और आश्वस्त भी करते हैं। धन्यवाद।